हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अविनाश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनजी ज्ञान पर। दोस्तों, अभी से कुछ ही महीने बाद में रेलवे ग्रुप डी के अलग अलग पोस्ट पर बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। ये बात शायद आपको मालूम ही होगा, इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको रेलवे ग्रुप डी के अलग अलग पोस्ट का रियल सैलरी स्लिप दिखाऊंगा, जिससे आपको क्लियरली पता चलेगा कि कौन सी पोस्ट पर ज़्यादा टीए यानी ट्रेवलिंग अलाउंसेज और ज़्यादा ओटी मतलब ओवर टाइम मिलता है, जिससे इन पोस्ट पर काम करने वाले एम्प्लॉय की सैलरी बहुत ही ज़्यादा मिलती है। जबकि रेलवे ग्रुप डी के अंदर बहुत से ऐसे पोस्ट भी होते हैं दोस्तों, जिन पर किसी भी प्रकार का टीए और ओटी नहीं मिलता है, जिससे इनकी सैलरी बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि जब आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो उस टाइम रेलवे आपसे अलग अलग पोस्ट के लिए आपसे पोस्ट प्रेफरेंस पूछेंगे, और आप ये अच्छे से उस टाइम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस आपका पहला देना है, कौन सा दूसरा देना है, कौन सा तीसरा देना है, जिससे आपका जो सैलरी हो ज़्यादा से ज़्यादा उस पोस्ट पर कमाई जा सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम इस सैलरी का अच्छे से एनालिसिस मतलब अच्छे से ऑपरेशन करेंगे, और एक एक छोटी छोटी हर एक बात आपको बताएंगे कि कौन सा सैलरी में क्या होता है, कौन सा बढ़ता है, कब बढ़ता है, नहीं बढ़ता। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो सैलरी स्लिप है कोलकाता जोन में जॉब कर रहे ग्रुप डी के एम्प्लॉय का है। आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ पा रहे होंगे, ईस्टर्न रेलवे हावड़ा। वहीं पे स्लिप की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2025 मतलब लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। वहीं हम एम्प्लॉय डिटेल्स की बात करें तो दोस्तों थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे आप भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो भी सैलरी स्लिप है सितंबर 2025 यहाँ भी लिखा हुआ है। एम्प्लॉय डिटेल्स में देखिए, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम रहता है जो मैंने हाइड कर दिया है। इनकी डेजिनेशन की बात करें तो ये असिस्टेंट ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अभी जॉब कर रहे हैं दोस्तों। स्टेशन कहाँ पे इनकी पोस्टिंग है तो हावड़ा स्टेशन पे पोस्टिंग है। यहाँ पे उनका बिल यूनिट नंबर था, यहाँ पे आधार नंबर था, जो कि मैंने इनका हाइड कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, चाहे वो PSU का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, गवर्नमेंट का एक रूल है कि आप अपने से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर सकते। यदि ऐसे करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर मतलब सख्त से सख्त डिपार्टमेंटल एक्शन होगा, और हो सकता है कि आपकी सर्विस भी टर्मिनेट कर दी जाए। तो कभी भी दोस्तों भविष्य में आपकी जॉब लगती है तो कभी भी ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, मतलब बिना हाइड किए हुए सारा डिटेल्स आप सोशल मीडिया पर कभी भी पोस्ट नहीं कीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनका डेट ऑफ बर्थ था, मैंने हाइड कर दिया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये पीछे 2023 की वैकेंसी में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। और वहीं इनकी लेवल की बात करें तो भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे लेवल 1 पे है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इनका बेसिक जो 19,100, इनका जब स्टार्टिंग जब हुआ था तो उस समय जो इनका बेसिक था 18,000 था। 18,000 में क्या होता है ना दोस्तों, ये बेसिक पे जो होता है इसमें हर साल 1 जुलाई को 3% का इंक्रीमेंट लगता है। तो 2 साल हो गया, अभी 25 चल रहा है, तो 1 साल 24 में इनका इंक्रीमेंट लगा और 1 साल 2025 में लगा। तो 2 इंक्रीमेंट प्लस 3% का लगने से इनका जो अभी करेंट जो बेसिक पे है, अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये 19,000 हो चुका है। आई होप यहाँ तक आप समझ पा गए होंगे। अभी आप वहीं आप अगला इंक्रीमेंट की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगला जो है 2026 में इनका 3% का इंक्रीमेंट लगेगा। और वही मोबाइल नंबर यहाँ पे उनका दिया हुआ है, जो कि मैंने इनका क्या कर दिया है, हाइड कर दिया। अभी देख पा रहे होंगे वहीं यहाँ का प्रान नंबर। यहाँ पे एक बात बताता हूँ दोस्तों, ये प्रान नंबर क्या होता है, परमानेंट रिटायर्ड अकाउंट नंबर। ये NPS का एक मतलब न्यू पेंशन स्कीम जो है उसके एक मतलब PF का नंबर होता है। जो PF आपका कटता है, जो अभी भारत सरकार में जो भी PF कट रहा है वो NPS है। NPS बोले तो न्यू पेंशन स्कीम, जो पहले हुआ करता था OPS था, ओल्ड पेंशन स्कीम बोलते थे उसको। अब उसको हाइड करके मतलब हटा के अब न्यू पेंशन स्कीम लाया गया। तो ये क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी बेसिक होता है, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप ये न्यू पेंशन स्कीम मैं यहाँ पे बताऊंगा। आपका जो बेसिक है, ये बेसिक प्लस DA को दोनों को ऐड कर दीजिएगा, और उसका 10% आप क्या कर दीजिएगा, उसका निकाल लीजिएगा। तो वो जो पैसा कटेगा वो आपके NPS अकाउंट में चला जाएगा, और ये आपके सर्विस के जब रिटायर हो जाएंगे तो मिलेगा। ये आपके सर्विस होने से मतलब 5 साल बाद से आप पैसा कुछ अमाउंट्स उसका निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। वहीं पे हम पीछे का देखिए सारा बैंक डिटेल्स है, जो कि मैंने हाइड कर दिया। मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है दोस्तों, बस आपकी जानकारी के लिए मैं वीडियो बहुत दिन से नहीं बना रहा था, तो सोचा मैं बना देता हूँ। तो आगे देखते हैं दोस्तों। वही इनकी सैलरी समरी की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनका जो टोटल कितना दिन का ड्यूटी है, तो 30 डेज की ड्यूटी का है। ग्रॉस पे देखिए दोस्तों कितना हो चुका है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब विश्वास नहीं होगा किसी को कि ये ग्रुप डी का सैलरी स्लिप है। तो कैसे हुआ इनका इतना सैलरी, मैं A to Z पॉइंट को बताऊंगा। ग्रॉस सैलरी 51,740, मतलब ओवरऑल कहे तो 92,000 सिर्फ और सिर्फ सितंबर मंथ का है। वहीं देखिए अब लॉस ऑफ पे मतलब एक भी दिन का नहीं है, वेतन रहित दिवस, लॉस ऑफ पे जिसको बोलते एक भी नहीं है। टोटल रिकवरीज मतलब इतना पैसा इनका जो डिडक्शन हुआ इनके सैलरी से, ग्रॉस सैलरी से, जो भी आपको बताए थे
के ऊपर पैसा कटता है। तो कितना हुआ टोटल रिकवरी 3151 हुआ है। और वहीं नेट पे की हम बात करें तो दोस्तों इनको देख पा रहे होंगे कि इनको टोटल सैलरी इन हैंड कितना मिला है 88,549, मतलब ओवरऑल कहे तो 89,000 में रुपया मिला है। कोई विश्वास ही नहीं करेगा दोस्तों कि ये ग्रुप डी की सैलरी है। तो कैसे आया, कौन से पोस्ट पर है, तो अब थोड़ा सा बताता हूँ डिटेल से, मैं आपको डिटेल से। अब हम लोग देखते हैं कि इनका कैसे इतना पैसा 92,000 इस सितंबर मंथ में चला गया। तो एक एक करके सारे बात को हम जानेंगे दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। यहाँ पे अर्निंग आई डिटेल्स मतलब क्या क्या कैसे कैसे हुआ है वो आपको बता दूँ। यहाँ पे देखिए इनका जो बेसिक पे है, करेंट अभी बेसिक पे है 19,100। मैं मैंने ऊपर बता दिया कि इनको 2 बार इंक्रीमेंट 1 जुलाई को लग चुका है, इसलिए इनका भी 2 बार इंक्रीमेंट लगने से 18,000 से बढ़कर इनका 19,100 हो गया। तो वहीं डियरनेस अलाउंसेस की बात करें तो दोस्तों क्या होता है डियरनेस, महंगाई भत्ता जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये हर साल सरकार द्वारा 2 बार बढ़ाई जाती है। एक जो बढ़ता है, पहला बढ़ता है 1 जनवरी को बढ़ता है, और एक दूसरा बार जो बढ़ता है दोस्तों 1 जुलाई को बढ़ता है। हर साल ये 2 बार बढ़ता है, और साल में ये जब भी बढ़ता है तो मिनिमम 3% का इसमें इंक्रीमेंट होता ही होता है। तो अभी जो करेंट जो डीए चल रहा है अभी इनका 55% चल रहा है। अभी आप क्या कीजिएगा, ये जो बेसिक आपको ऊपर में दिख रहा है ना 19,100, इसका आप 55% निकालेंगे तो अभी जो डियरनेस अलाउंसेस निकल के आएगा वो 10,500 होगा। और ये अभी जो करंट डीए चल रहा है कितना चल रहा है दोस्तों, 55% चल रहा है। आई होप यहाँ तक अच्छे से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हाउस रूम रेंट अलाउंसेस जिसको हम लोग एचआरए बोलते हैं दोस्तों। अभी ये इनका देखिएगा कितना मिल रहा है 5730 रुपये। तो ये क्या होता है दोस्तों, जो भी गवर्नमेंट होती है वो अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए टाउनशिप उपलब्ध करवाती है, कॉलोनी उपलब्ध करवाती है। यदि नहीं आप उसको अवेल करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एचआरए मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं हाउस रूम रेंट अलाउंसेस। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों कि आपका बेसिक का यहाँ पे देख पा रहे होंगे इनका जो बेसिक है 19,100, इसका अभी 30% मिला है। तो ये 30% और 20% 10% क्या होता है, थोड़ा उसको अच्छे से हम समझते हैं। देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, जो भी भारत में सिटी है उसको एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी में बांट रखा है। तो एक्स कैटेगरी में क्या कौन सा सिटी आता है, जो मेट्रो सिटी है, जैसे कि कोलकाता। जैसे आप ऊपर पे देख पा रहे हैं कि इनका पोस्टिंग हावड़ा स्टेशन पर, वो कोलकाता के सिटी के अंदर में है। तो जो भी बड़ी स्टेशन, जो मेट्रो स्टेशन है, जैसे कि कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, ये जो भी बड़े बड़े सिटी है तो उनमें जो अभी वो कैटेगरी उनको जो रखा गया वो एक्स कैटेगरी के अंदर में रखा गया। और करंट वहाँ पे जो डीए चल रहा है वो अभी 30% का डीए चल रहा है। इससे जब बेसिक जो दोस्तों क्या हुआ 50% से ज़्यादा हुआ, इससे 50% जब बेसिक कम था तो उस समय 27% था। लेकिन जब से बेसिक क्या हुआ है 30% हुआ है, तो इसमें 3% एचआरए में भी इंक्रीमेंट लगकर ये अभी करंट जो हो गया एक्स कैटेगरी के लिए 30% हो गया है। आई होप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे आप। अब वाई कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों वाई कैटेगरी वैसे सिटी होती है जो मतलब मेट्रो सिटी से कम डेवलप्ड होते हैं, और ऐसे सिटी में जो आपकी पोस्टिंग होगी तो वहाँ पे जो आपको एचआरए पे होगा आपके बेसिक का 20% होगा। वहीं अब हम जेड कैटेगरी की बात करें तो जेड कैटेगरी कौन सा सिटी होता है दोस्तों, मतलब ये ग्रामीण इलाका टाइप का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारा ऐसी जगह है, जैसे मतलब आप देखते होंगे जो मतलब आपके गांव से भी रेलवे ट्रैक गुजरती रहती है, तो उन जगहों पे मतलब गांव के इलाके में यदि आपकी पोस्टिंग होती है, सिटी जिसको नहीं कह सकते, वहाँ पे आपको पोस्टिंग होती है तो आपके बेसिक का जो 10% आपको एचआरए देखने को मिलेगा। आई होप दोस्तों यहाँ तक आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे। ये इतना बेसिक कब से हुआ थी, एचआरए कब से हो गया, जब से डीए जो हुआ है ना दोस्तों 50% से ज़्यादा हुआ है। इससे जब 50% से कम था तो उस टाइम जो बेसिक एचआरए जो हुआ करता था दोस्तों, एक्स कैटेगरी के लिए 27% हुआ करता था, वाई कैटेगरी के लिए आपको 18% हुआ करता था, और वहीं जेड कैटेगरी की बात करें तो 9% हुआ करता था। आई होप दोस्तों आपको एचआरए अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों हम ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। यहाँ पे क्लियरली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इनका जो टीए जो मिला है वो 2093 मतलब 2100 रुपये के आसपास मिला है। क्या होता है ना कि आपकी जो कॉलोनी होती है, आपके जो मतलब जॉब लोकेशन पोस्टिंग है वहाँ से थोड़ी सी दूर होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, आपको अपने ऑफिस आने के लिए आपको टीए देता है, जिसको हम लोग ट्रेवलिंग अलाउंसेस कहते हैं। ये फिक्स अमाउंट होता है। यदि वहीं टीए ऑन डीए की बात करते हैं तो दोस्तों वो डीए के साथ बढ़ता रहता है, लेकिन ये टीए ऑन डीए यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टीए का बात कर रहा है, ट्रेवलिंग अलाउंसेस ये फिक्स रहता है। यदि आपकी ग्रुप डी पे आपकी पोस्टिंग होती है तो अभी आपको करंट में जो टीए देखने को मिलेगा 2093 मिलेगा। आप चाहे आपकी बेसिक अभी फिलहाल में कुछ भी हो, 2-3% इंक्रीमेंट लगने के बाद भी लमसम में सेम ही रहेगा, और ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा तो उस हिसाब से ये क्या होता है दोस्तों, आपका टीए का जो अमाउंट होता है वो बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे आपको अच्छी बात शुरू होती है दोस्तों। अब यहाँ से देख पा रहे होंगे ओवर टाइम, ये बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है समझना कि दोस्तों ये ओवर टाइम होता किसको और किसको किसको मिलता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनकी जो पोस्टिंग है, सबसे पहले आप ये देखिए कहाँ पे है, असिस्टेंट ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल। इनकी जो पोस्टिंग है दोस्तों ट्रेन में, अभी मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे इनकी जो पोस्टिंग है एक ट्रेन में है। क्या होता है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, हर एक स्टेशन यहाँ पे देखिए इनका जो जॉब लोकेशन का जो पोस्टिंग स्टेशन देखेंगे, अभी यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे हावड़ा स्टेशन में पोस्टिंग है। तो जो भी ट्रेन हावड़ा से खुलती है, जो लंबी दूरी तक लेके जाती है, जैसे मान लीजिए हावड़ा से खुली, उसको मुंबई आना है, चेन्नई जाना है या बेंगलोर जाना है, तो मिनिमम यहाँ तक आने में उसको क्या लगता है, मिनिमम 2 दिन का समय लगता है, मतलब लेके जाने में सिर्फ।
तो ठीक है, लेकिन जो आपकी जो पोस्टिंग होती है, जो आपका ड्यूटी आवर्स होता है, सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, 8 घंटा का होता है ना। तो 8 घंटा के मतलब पर डे आप कितना एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 24 घंटा होता है, तो आप भी पर डे आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, 16 घंटा एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हैं। तो फ्री में तो सरकार आपसे काम करवाएगी नहीं, तो इसके लिए आपको क्या देती है, ओवर टाइम देती है। तो और ओवर टाइम के अभी जो अपना देख पा रहे होंगे, अभी यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे गिन लीजिए कितना हो रहा है टोटल, मैं आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जितना भी दिख रहा है इतना दिन मतलब हुआ कि इन्होंने ट्रेन लेके गया और ट्रेन लेके वापस आया, तो इसमें उनका ओटी बना है। तो क्या होता है कि जब आप ट्रेन लेके जाएंगे तो आपको सरकार क्या करेगी दोस्तों, आपको पर डे खाने के लिए एवरी डे 625 रुपया अलग से देगी। ये आपको सैलरी में ऐड होके नहीं आता है, ये रुपया आपको पर डे जो है सैलरी में ऐड होके नहीं आएगा, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि मतलब अलग से आपको पर डे दे दिया जाएगा। और ओवर टाइम तो आप समझ में ही गए होंगे। तो आपको जब भी मतलब वो जब आपको जॉब प्रिफरेंस देना है, तो जो ट्रेन से रिलेटेड जो भी ड्यूटी होती है, जैसे मतलब एक पोस्ट होता है जिसका नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, बताता हूँ अभी आपको, असिस्टेंट टीएल एंड एसी मैकेनिक्स। ये जो पोस्ट होते हैं दोस्तों, ये टीएल का मतलब होता है ट्रेन लाइटनिंग सिस्टम, है ना। ये जो पोस्ट होते हैं दोस्तों, ये ट्रेन के अंदर होते हैं, चलती ट्रेन में रहना पड़ता है इन लोगों को। तो क्या होता है कि इनकी ड्यूटी 8 घंटा में कभी भी खत्म नहीं होती है। इनका काम रहता है एक ट्रेन को लेके जाना, ट्रेन को लेके आना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर एक ट्रेन में दोस्तों आपका मतलब ओटी फिक्स रहता है। यदि वो आप सोचते होंगे जितना लेट होगा उतना मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। लेट होगा तो वो आपसे सैलरी से मतलब उतना ही मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो आपको हर एक ट्रेन का अपना अपना फिक्स मतलब ओवर टाइम रहता है कि इतना टाइम में आपको लेके जाना है, इतना टाइम में लेके आना है। यदि ज़्यादा होता है तो वो आपका नसीब खराब होता है दोस्तों। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 2 को पोस्ट है, अभी जो देखिए आप असिस्टेंट ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल, जो मतलब इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ भी ट्रेन के अंदर काम आता है तो इनको मतलब टेक्नीशियन को हेल्प करना रहता है। और दूसरा जो पोस्ट है दोस्तों, असिस्टेंट टीएल एंड एसी मैकेनिक्स, ये लोगों की सैलरी दोस्तों हमेशा 70,000 प्लस ही आता है, क्योंकि महीने में 4 5 10 बार भी ट्रेन लेके गए तो अच्छी खासी इनकी क्या होती है, ओवर टाइम बन जाती है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो अलग अलग टीए आ रहा होगा। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो फर्स्ट टीए जो है 2992 है, फिर कम हो गया 1328 है, 2992 है। ये जो मतलब हुआ ना, ये ट्रेन पे डिपेंड करता है दोस्तों, आप कौन सी ट्रेन को लेके जा रहे हैं। जो अलग अलग ट्रेन रहती है, हाई क्वालिटी की ट्रेन रहती है, तो मतलब जो महंगी ट्रेन है तो वो उसमें आपकी ओवर टाइम ज़्यादा बनती है। जो सस्ती ट्रेन है जिसमें सरकार को इनकम भी बहुत कम हो रहा है, तो आपको ओवर टाइम भी उसमें बहुत कम देती है। और वहीं नाइट ड्यूटी अलाउंसेस की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इनकी जो नाइट ड्यूटी अलाउंसेज है 764 रुपया के आसपास में, 764 रुपया है। तो ये क्या होता है, देखिए दोस्तों, जब आप ट्रेन लेके जाएंगे तो नाइट में भी तो आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं है कि नाइट में आप ट्रेन से बाहर उतर जाएंगे। तो नाइट में जॉब करने के लिए जो अलाउंसेज दी जाती है उसको हम लोग नाइट ड्यूटी अलाउंसेज कहते हैं। ये हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होती है। यदि कोई भी मतलब कहीं पर भी आपसे नाइट में काम करवाएगा तो उनको नाइट ड्यूटी अलाउंसेज देना ही पड़ेगा। ये फिक्स रहता है, पर डे जितना नाइट में आप काम करेंगे। अभी जो करंट जो है 104 105 110 रुपया के आसपास में मिल रहा है दोस्तों पर डे हिसाब से। वो डिपेंड करता है आपका लेवल कैसा है, जितना ज़्यादा लेवल पे रहेंगे उस हिसाब से आपका नाइट ड्यूटी अलाउंसेज मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए इनको जो टोटल नाइट अलाउंसेज जो मिला है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक बार 764 है और 1184 है। मतलब अलग अलग जो ट्रेन लेके गए, जितना नाइट ये रुके होंगे उस हिसाब से इनको मिला होगा। अब यहाँ पे दूसरा देख पा रहे होंगे नेशनल हॉलीडे अलाउंसेज। देखिए जब दोस्तों आप ट्रेन लेके जाएंगे तो जैसे सप्ताह में एक दिन छुट्टी होता है, या 2 अक्टूबर हो गया, या गांधी पूजा, मतलब कुछ भी जो होता है जो नेशनल हॉलीडे है, जैसे 26 जनवरी हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, मतलब ये सब जो नेशनल हॉलीडे है उस दिन भी आपको क्या करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। वो दिन तो ऑफिस बंद थी, लेकिन फिर भी आपको क्या करना पड़ा, काम करना पड़ा। तो उसके लिए अलग से आपको सैलरी देती है, जिसको हम लोग नेशनल हॉलीडे अलाउंसेज कहते हैं। यहाँ तक दोस्तों आई होप आपको अच्छे से समझ पा गए होंगे। अभी आप टोटल इन सबको ऐड करेंगे। अभी आप यहाँ पे टोटल को ऐड करिएगा तो देखिए इनका जो टोटल जो पैसा बन के आएगा, ग्रॉस सैलरी जिसको बोलते हैं, मतलब जो बिना कटा हुआ जो पैसा होता है उसको हम लोग ग्रॉस, मतलब टोटल कुल। तो अभी इनका जो ग्रॉस सैलरी है 91,740 रुपया हुआ। तो अभी इनको मिला नहीं। अभी आप ये देख पा रहे होंगे टोटल कुछ इसमें से रिकवरी डिडक्शन भी हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो 3191 रुपये। ये कैसे हुआ, थोड़ा इसको हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम में इन्होंने क्या किया, स्कीम ले रखा है 30 रुपये का। तो इनका स्कीम में इंश्योरेंस में 30 रुपया कटा है। अब यहाँ पे देखिए इनका एनपीएस में, न्यू पेंशन स्कीम में दोस्तों कितना कटा है, 2961 रुपया। आप आपको अच्छे से क्लियरली समझाते हैं। अभी आप क्या कीजिएगा, ये जो बेसिक और डीए जो है ना, ये दोनों को ऐड कीजिएगा। मान लीजिए एक्स रुपया होता है और इसका आप क्या कीजिएगा 10% निकाल दीजिएगा। 10% निकालने के बाद जो आपका जो टोटल अमाउंट जो आएगा दोस्तों, वो आपका जो होगा वो एनपीएस का खाता का जमा पैसा होगा। तो आप यहाँ पे इन दोनों को ऐड कीजिएगा और इसका 10% निकालिएगा तो आपका टोटल बन के आएगा 2961 रुपया। ये इतना ही नहीं होता है दोस्तों, जितना आपका 2961 रुपया कटा ना, इतना ही रुपया आपको गवर्नमेंट आपकी एनपीएस खाता में जमा करेगी। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, इतना तो आपके सैलरी से कटा और इतना ही सरकार इसमें डालेगी।
तो टोटल जो एनपीएस में आपका एक मंथ में जो जमा हो रहा है ओवरऑल 6,000 के आसपास में रुपया आपको पर महीना ये जमा हो रहा है। और वहीं आपको थोड़ा सा आगे देखेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रोफेशनल टैक्स वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल में इनकी पोस्टिंग है तो सरकार वहाँ से इनकी सैलरी से प्रोफेशनल टैक्स के लिए 200 रुपया डिडक्ट की है। ये क्या होता है थोड़ा समझते हैं दोस्तों। देखिए, जब आप सैलरी से मतलब इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आते हैं तो आपसे हर महीना जो सरकार करती है 200 रुपया आपके प्रोफेशनल टैक्स के नाम पे ये 200 रुपया आपसे काट लेती है। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम दूसरा डिपार्टमेंट में देखते हैं जहाँ पे मतलब ओटी नहीं बनते, वो कौन कौन सी डिपार्टमेंट है। अभी ये ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप किसी भी मतलब ग्रुप डी के पोस्ट पे चले जाएंगे तो हर जगह आपको इतना सैलरी देखने को मिलेगा, बिल्कुल नहीं ऐसा है दोस्तों। अब मैं आपको दूसरा सैलरी स्लिप पर लेके जा रहा हूँ, देखिएगा उसको ध्यान। अभी आप ये जो सैलरी स्लिप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये मुंबई सेंट्रल का है। आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ पा रहे होंगे। पे स्लिप की बात करें कौन सी मंथ का है तो ये देख पा रहे होंगे पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2025, मतलब ये सैलरी स्लिप उस मंथ से पिछले का है। मैं आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों आप में से बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को तो देखते हैं लेकिन 99% हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आपके लिए हेल्पफुल हो रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अभी आप देख पा रहे होंगे कि चैनल पे कितना कम सब्सक्राइबर, क्योंकि मैं जो भी वीडियो लाता हूं दोस्तों आपके लिए 100% वो सब कुछ जांच करके ही आपको लिए मतलब सही जानकारी ढूंढ के लाता हूं। कोई ऐसा नहीं है मैं हवा हवाई बात करता हूं, विद एविडेंस एंड प्रूफ ही आपसे बात करता हूं। दोस्तों जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं और अधिक आपके लिए मेहनत करने के लिए मतलब प्रोत्साहित हम होते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो को पसंद आ रही हो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखते हैं इनके आगे क्या डिटेल्स दिया हुआ है। वही एम्प्लॉय डिटेल्स की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एम्प्लॉय डिटेल्स वही है, नाम उम जो भी रहता है, मैं उस सब पे कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, मैंने पहले पिछली सैलरी स्लिप में बता दिया। इनका डेजिग्नेशन की बात करेंगे तो दोस्तों देख पा रहे होंगे असिस्टेंट वर्कशॉप है। ये मतलब क्या बोलते हैं इसको हिंदी में कार्यशाला सहायक बोलते हैं दोस्तों। और कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत है तो मैकेनिकल के अंतर्गत। वहीं स्टेशन की बात करें तो ये मुंबई के अंदर MMCT है, कोई स्टेशन है वहाँ पर इनकी पोस्टिंग है। तो देखिए दोस्तों ये जो होता है ना मतलब जो रेलवे के लिए स्पेयर्स रखा हुआ रहता है, ये वर्कशॉप में इनका काम रहता है और सिर्फ इसका 8 घंटा का ही काम होता है। किसी प्रकार के इनको बाहर नहीं मतलब आउटडोर ड्यूटी नहीं रहता है, वर्कशॉप जाना वर्कशॉप आना वही इनका ड्यूटी रहता है। तो इनको ओवर टाइम नहीं ही दिया जाता है, नहीं के बराबर, बहुत ही कम, किसी मंथ में कुछ काम होगा तो मिलता है, जनरली नहीं मिलता। लेकिन ऊपर वाले जो आपने सैलरी स्लिप देखा उसको हमेशा ट्रेन लेके जाना है, ट्रेन लेके आना है, तो उनकी सैलरी हमेशा दोस्तों 80,000 प्लस ही रहती है। इन लोगों की ओटी तो बनती ही नहीं है, तो नहीं बनने के वजह से क्या होता है ना कि इनकी सैलरी कितनी होती है थोड़ा सा देख पा रहे हो। देखिए यहाँ पे अगस्त में 31 दिन का महीना था तो आप यहाँ पे देख पा रहे 31 दिन का ग्रॉस टोटल कितना बना है दोस्तों, तो यहाँ पे देख पा रहे हो 37,428 रुपया बना। और इसमें इसमें डिडक्शन कैसे हुआ है, इनका डिडक्शन आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो डिडक्शन और टोटल रिकवरी मतलब वही डिडक्शन 3191 रुपया हुआ है। और वहीं इनका नेट पे जो इनका दोस्तों मिला है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नेट पे इनका 34,227 रुपया। ये कैसे कैसे हुआ थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए इनका जो सेम ही है वही है, बेसिक तो सेम ही है। यहाँ पे देख लीजिए इनका बेसिक जो है 19,100 रुपया है, DA 10,505 है, HRA जो है इनका 5730 रुपया, क्योंकि वो भी मुंबई में ही पोस्टिंग है। तो मुंबई भी आपको हम बताए थे कि वो एक्स कैटेगरी के अंदर आता है, तो वहाँ पर भी जो अभी HRA चल रहा है वो 30% है। तो आप उन्हें अलग ट्रांसपोर्ट के अलाउंसेस की बात करें, मैंने बताया था कि ट्रांसपोर्ट टीए जो है सबको देता है ऑफिस आने के लिए। तो इस प्रकार से इनकी जो सैलरी टोटल हो गई दोस्तों, अब यहाँ पे 37,000, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, 37,428 रुपया हो गई। और काट छांट के इनके पास में जो पैसा मिला वो 34,227 रुपया इनको टोटल मिला। वही रिकवरी की बात करें तो दोस्तों कैसे कैसे इनकी रिकवरी हुई है थोड़ा यहाँ पे दिखा दूँ आपको। यहाँ पे देख पा रहे होंगे इन्होंने इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस में इनका 30 रुपया कटा। वहीं NPS मतलब बेसिक प्लस DA का 30% कटा और प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपया कटा है। आज की वीडियो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों, और कुछ छूट गया है तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, बहुत कम व्यूअर्स उस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों वीडियो को पसंद आ रही होगी आपको या आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो रहा होगा तो मतलब प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ भूलिएगा नहीं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।